एक दफा का जिक्र है, एक छोटे से गांव में जो घने जंगल के किनारे वाक़ था, एक बहादुर लड़की रहती थी जिसका नाम लैला था। वो अपनी हमदर्दी और बहादुरी की वजह से गांव भर में मशहूर थी। लैला के वालिद लकड़हारा थे और वो हर रोज जंगल में लकड़ियां जमा करने जाते थे। लैला अक्सर उनके साथ जाती, उनकी मदद करती और खुशी से गीत गाती हुई लकड़ियां उठाती। एक दिन जब लैला और उसके वालिद जंगल के बीचों बीच पहुंचे तो उन्होंने दरख्तों के झंड में से एक नर्म और दुख भरी आवाज सुनी। तजस्सुस से मजबूर होकर लैला ने इस आवाज का पीछा किया और जल्द ही एक शानदार मोर को एक शिकारी के जाल में फंसे हुए देखा। इस मोर के परों में कौस कज़ा के सारे रंग चमक रहे थे और इसकी आंखों में खौफ साफ नजर आ रहा था। लैला ने नरम लहजे में कहा, ओ बेचारे मोर, खौफजदा ना हो, मैं तुम्हारी मदद करूंगी। उसने बहुत एहतियात से जाल को खोला और मोर को आजाद कर दिया। मोर लैला की मेहरबानी का शुक्रगुजार फौरा उड़कर नहीं गया, बल्कि उसने लैला की आंखों में गहरी नजर डाली और कहा, शुक्रिया बहादुर लड़की, तुमने मुझे एक खौफनाक अंजाम से बचा लिया है। बदले में मैं तुम्हें एक तोहफा देना चाहता हूँ। जब कभी तुम्हें मेरी जरूरत हो, मेरा नाम पुकारना, मैं फौरन तुम्हारी मदद के लिए हाजिर हूँगा। लैला को मोर की बात सुनकर बहुत हैरत हुई, लेकिन उसने मोर का शुक्रिया अदा किया और देखा कि मोर ने अपने खूबसूरत परों को फैलाया और आसमान की तरफ उड़ान भर ली और जंगल के घने साये में गायब हो गया। कई हफ्ते गुजर गए और एक शाम जब लैला रात का खाना तैयार कर रही थी, उसके वालिद घर आए और उनके चेहरे पर फिक्रमंदी के आसार थे। लैला, उन्होंने कहा, बादशाह ने हुक्म दिया है कि सल्तनत की तमाम लड़कियां कल दरबार में हाजिर हों। कहा जा रहा है कि बादशाह अपने बेटे शहजादे के लिए दलान की तलाश में है, लेकिन मैं डरता हूं कि अगर तुम्हें चन लिया गया तो क्या होगा। लैला अगरचे फिक्रमंद थी, लेकिन उसने अपने वालिद को तसल्ली दी। फिक्र न करें वालिद साहब, मैं महल जाऊंगी, लेकिन मैं अपनी हिफाजत खुद करूंगी। अगली सुबह लैला और गांव की दूसरी लड़कियां महल के लिए रवाना हुई। जब वो वहां पहुंचे तो बादशाह ने ऐलान किया कि हर लड़की को अपनी काबिलियत साबित करने के लिए 3 नामुमकिन काम करने होंगे। ये काम इतने मुश्किल थे कि कोई भी कामयाब नहीं होता था। पहले काम के लिए बादशाह ने लड़कियों से कहा कि वो जंगल के सबसे ऊंचे दरख्त से एक सुनहरी सेब लाएं। ये दरख्त इतना ऊंचा था, कहास की चोटी बादलों में गायब हो जाती थी। दूसरी लड़कियां कोशिश में नाकाम हो गईं, लेकिन लैला को मोर की बात याद थी। उसने पुकारा, ए जादुई मोर, मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत है। फौरा ही मोर नमूदार हुआ, उसके परों की रोशनी चमक रही थी। मेरे पेट पर सवार हो जाओ, उसने कहा, और मैं तुम्हें सुनहरी सीप तक ले जाऊंगा। लैला ने ऐसा ही किया और मोर ने उसे दरख्त की चोटी तक उड़ाकर पहुंचाया। उसने सुनहरी सेब तोड़कर बादशाह को पेश किया, जो हैरान रह गया। दूसरे काम के लिए बादशाह ने लड़कियों को समंदर के नायाब मोतियों से बना हुआ हार लाने का हुक्म दिया। एक बार फिर लैला ने जादुई मोर को पुकारा। मोर ने उसे एक खफिया साहिल तक पहुंचाया, जहां सबसे खूबसूरत मोती पड़े हुए थे। लैला ने उन्हें दिलकश हार में परोकर बादशाह को पेश किया। तीसरे और आखिरी काम के लिए बादशाह ने लड़कियों से कहा कि वो जवानी के चश्मे से पानी की एक बोतल लाएं, जिसकी हिफाजत खौफनाक उड्डे करते हैं। दूसरी लड़कियां खौफजदा हो गईं, लेकिन लैला ने जादुई मोर की मदद से चश्मे तक पहुंचकर पानी की बोतल भर ली। मोर ने अपनी जादुई ताकत से उड्डों को सुला दिया, जिससे लैला को बोतल भरने का मौका मिला। जब लैला महल में बोतल लेकर पहुंची तो बादशाह हैरान रह गया। तुमने वहां कामयाबी हासिल की है जहां सब नाकाम हो गए थे। तुम वाकई मेरे बेटे की दुल्हन बनने के लायक हो। लेकिन लैला की शहजादे से शादी करने की कोई ख्वाहिश नहीं थी। उसने बादशाह की तरफ देखा और कहा, हुजूर, मैं आपकी पेशकश से बहुत मुतासिर हूँ, लेकिन मेरा दिल जंगल की आजादी के साथ वाबस्ता है, जहाँ मैं अपनी सादा जिंदगी अपने खानदान के साथ गुजार सकती हूँ। बादशाह उसकी बहादुरी और ईमानदारी से मुतासिर होकर ने लैला को वापस जाने की इजाजत दी। शुक्रिया के तौर पर उसने उसके खानदान को जमीन और दौलत से नवाजा। लैला और उसके वालिद हमेशा खुशी से रहे और जादुई मोर हमेशा
اس کا وفادار دوست رہا جب کبھی اسے اس کی ضرورت ہوتی۔ یوں لیلا اور جادوئی مور کی کہانی نسلوں تک سنائی جاتی رہی، ایک ایسی کہانی جو بہادری، ہمدردی اور پاک دل میں چھپے جادو کے بارے میں تھی۔